साल 2004 में एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का सोना खरीदा और उस सोने की वैल्यू आज जो है 2025 चल रहा है, उस सोने की जो टोटल वैल्यू है वो करीब करीब 40 से 42 लाख रुपए की हो गई है। यानी 2004 में इस किसान ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था और 1 लाख रुपए में उसे उस समय 400 ग्राम सोना मिला था। जी हाँ, 2004 में इस किसान को 1 लाख रुपए में 400 ग्राम सोना मिला था। उस समय सोने की जो वैल्यू थी वो 5200 रुपये की 10 ग्राम थी, यानी 5200 रुपये का 10 ग्राम, 5200 रुपये की 10 ग्राम उस समय सोने का प्राइस चल रहा था। 2004 में सोने का जो प्राइस था वो 5200 रुपये से 5300 रुपये के आसपास चल रहा था, 5200 से 5300 रुपये पर 10 ग्राम। तो इस किसान ने 1 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये का सोना खरीद कर रख लिया। अभी जो इस किसान की जो बेटी है वो करीब 21 साल की हो चुकी है और इनके जो सोने की जो टोटल वैल्यू है अभी फिलहाल करंटली 42 लाख रुपए की हो गई है। सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन इन्हीं 20 सालों के अंदर उस किसान को उसके सोने पर करीब करीब 40 गुना तक का प्रॉफिट हो चुका है। जी हाँ, 40 गुना तक का उसकी रकम बढ़ चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए, सन 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और 2004 से 2025 यानी 21 साल की बेटी हो चुकी है और 21 साल में उस किसान के जो पैसे हैं वो करीब 40 गुना बन चुके हैं, यानी 40 गुना से भी ज़्यादा उस किसान के पैसे बढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए सोने में कितनी ताकत होती है। आज सोने का जो रेट चल रहा है वो करीब 1,03,000 रुपये पर 10 ग्राम है, यानी 1,03,000 रुपये तोला है। ये रेट मैं भी करंटली 2025 अप्रैल का बता रहा हूँ, जो कि 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। तो आप सोचिए कि एक किसान ने 2004 में जो है सिर्फ 1 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये का सोना खरीदा था। उस सोने की वैल्यू आज यानी 21 साल बाद आज उसकी बेटी 21 साल की हुई है और उसका जो सोने की टोटल वैल्यू है वो करीब 42 लाख रुपये हो गई है ना फ़ायदे का सौदा। तो अब एक बात ये आती है कि आखिर जब फ़ायदे का सौदा है तो लोग इसमें इतना हाईली इन्वेस्ट क्यों नहीं करते और सोने का भाव रेगुलर बेसिस पे क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण को भी जानेंगे। पर लोग जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, गोल्ड की वैल्यू आखिर इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, गोल्ड के प्राइजेस इतनी ज़्यादा हाइक क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी जानेंगे। और क्या आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और क्या आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। और आपको गोल्ड खरीदने का सही मौका कब मिलेगा, यानी 2025 में गोल्ड खरीदने का जो सही अवसर है, सही मौका है, वो कब आता है, उसके बारे में बताएंगे। आप गोल्ड को किस फॉर्म में खरीद कर आप जो है अपने एसेट को बढ़ा सकते हैं, आपको किस तरीके से गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बनानी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी फ़िलहाल गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये मैं 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो करीब करीब 93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं पर 18 कैरेट की बात करें तो करीब करीब 87,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है 18 कैरेट गोल्ड का रेट। 2004 में 1 लाख रुपए किसी प्लॉट में या फिर किसी जो है फिक्स डिपॉजिट में अगर डाला होता तो कितना रिटर्न मिला होता, शायद हो सकता है जो है सोने से थोड़ा ज़्यादा मिला होता रिटर्न, क्योंकि प्लॉट के रेट जो है सोने से थोड़ा ज़्यादा हाइक करते हैं। वहीं पर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को डाले होते तो इतना जो है आपको रिटर्न नहीं मिलता जितना कि सोने में मिला है। यही है गोल्ड की ताकत, कम रिस्क, समय के साथ दमदार रिटर्न। अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 99.99% सेफ रहता है और आप वहाँ से दमदार रिटर्न जनरेट करते हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, गोल्ड तो 1 लाख के ऊपर जा चुका है, अब गोल्ड इससे ऊपर क्या जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, गोल्ड के जो अभी टारगेट्स आए हैं, नए टारगेट, वो आपको बहुत चौंकाने वाले टारगेट मिले हैं। आपको मैं टारगेट बता देता हूँ टारगेट क्या है। टारगेट जो है बहुत ही अनविजुअल टारगेट हैं, और ये जो टारगेट दिए गए हैं ये किसी अहरे गहरे ने नहीं दिया टारगेट, ये बहुत बड़े आदमी ने दिया है जो कि फाइनेंस की समझ रखता है और जो इकोनॉमी की समझ रखता है। उस बंदे ने इस टारगेट को बताया है और उसके पिछले टारगेट भी हिट किए हैं और आगे के भी टारगेट हिट करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, सही अवसर क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या आज भी गोल्ड के अंदर निवेश करना एक समझदारी का सौदा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है सही समय गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, यानी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है और कब हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम पिछले 5 सालों की बात करें, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस समय जो है गोल्ड का प्राइस था करीब करीब 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, यानी 24 कैरेट की बात करें तो 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम गोल्ड का रेट था। यानी पिछले 5 साल से अब यानी 2025 तक में करीब करीब दोगुना का रिटर्न दे चुका है गोल्ड। यानी अगर किसी ने 2020 में गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो करीब करीब 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आज उसका जो रेट है करीब 1,03,000 1,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है।
तो आप सोच लीजिए सीधा सीधा डबल का मुनाफा हुआ है, यानी 100% का यहाँ पर जो है आपको रिटर्न मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर आपको 100% का रिटर्न मिल गया है पिछले 5 साल के अंदर ही। तो आप सोचिए आगे आने वाले टारगेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही चौंकाने वाले टारगेट है दोस्तों। जब बाज़ार बढ़ता है, जब बाज़ार उठता है, तब गोल्ड के रेट हमेशा हाइक जाते हैं, गोल्ड के रेट हमेशा बढ़ते हैं। जब बाज़ार उठता है, जब बाज़ार में जो है महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ गोल्ड की डिमांड भी बढ़ती है। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो इससे गोल्ड का जो प्राइस है धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जाता है। इससे ऐसे समझिए जब लोगों की जेब में जब पैसा आता है तो लोग जो है तमाम चीज़ें खरीदते हैं, कुछ अतरंगी चीज़ खरीदते हैं, कुछ शौक के लिए खरीदते हैं, कुछ जो है दिखावे के लिए खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी में है गोल्ड, जिसकी चमचमाती सूरत हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मेन बात यह है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने पूरे पोर्टफोलियो का करीब 10 से 15% हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब गोल्ड के प्राइस चढ़ते हैं और गोल्ड ही रिकवर करता है। सारे जो भी लॉसेस हैं, ये गोल्ड अपने आप में जो है एक वेपन की तरह काम करता है। जब जो है स्टॉक मार्केट गिरता है तब गोल्ड के प्राइस चढ़ते हैं। गोल्ड 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 सब जगह गोल्ड चल रहा है। लोग जो है धनतेरस पर गोल्ड खरीदते हैं, लोग जो है शादी ब्याह में गोल्ड खरीदते हैं, पार्टीज में गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड सब खरीदते हैं, लेकिन सब एक ही फॉर्म में खरीदते हैं। इसलिए अपने शरीर पर जो है धारण करने के लिए गहने के रूप में गोल्ड को खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखते हैं, यहाँ पर आप इसे जो है अपने फैशन और अपने दिखावे के लिए देख सकते हैं कि भाई हमें जो है अलग दिखना है, हमें गोल्ड पहनना है। तो आप जो है यहाँ पर गोल्ड को एंजॉय कर रहे हैं और गोल्ड के एंजॉय करने के साथ साथ गोल्ड का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो भी आपको मिलता है यहाँ पर। तो आप गोल्ड तो पहनते हैं, इसके साथ में आपको उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, इसलिए लोग गोल्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल्ड को लोग ज़्यादातर ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं। ज्वेलरी के फॉर्म में इसलिए खरीदते हैं ताकि वो शादी ब्याह पार्टियों में या फिर त्यौहार में या कोई फेस्टिवल में जो है पहन सकें और उससे जो है सेलिब्रेट कर। गोल्ड को खरीदने का जो सही समय है वो है बाज़ार में डर, यानी जब बाज़ार डरा हुआ हो, जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, तब आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट गिरता है, जब जियोपॉलिटिक्स टेंशन में होती है और जब महंगाई आसमान छू रही होती है, तब जो है गोल्ड खरीदने का सबसे बेहतरीन मौका माना जाता है। और ऐसे में एक मौका और भी है, यानी कि पूरे साल में एक मौका ऐसा भी आता है जब गोल्ड के प्राइस लगभग डाउनफॉल में ही होते हैं, और वो मौका होता है बरसात का टाइम। यानी जून और जुलाई में अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको बहुत लोअर सर्किट पर गोल्ड जो है ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी अगर आप बरसात के मौसम में गोल्ड को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अवसर है, सबसे बेहतरीन सुनहरा मौका है। जब जो है आप बरसात में गोल्ड बाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है गोल्ड पर। लेकिन जैसे जैसे त्योहारी सीजन स्टार्ट होते हैं गोल्ड अपने आप में चमकने लगता है, और जब गोल्ड चमकता है तो उसके चमक के साथ साथ उसके रेट भी बढ़ते हैं। रेट बढ़ते हैं तो लोगों की डिमांड और ज़्यादा हाइक जाती है। अभी करंटली मैं आपको बता दूँ, अभी फिलहाल 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है 24 कैरेट गोल्ड का रेट। लेकिन इसी साल नवंबर से लेकर दिसंबर तक 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचने की उम्मीद है। पूरी टारगेट मैंने आपको बता दिया, 1,30,000 प्रति 10 ग्राम। देखिए जो रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने बुक लिखी है, यानी रॉबर्ट कायोसाकी ने भी एक एक्सपर्ट ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 2035 तक जो गोल्ड के प्राइजेज हैं वो $30,000 तक पहुंच सकते हैं। अब आप यकीन मानिए अभी जो है जो डॉलर्स में जो गोल्ड के प्राइस हैं करीब 32 रुपये डॉलर चल रहा है। लेकिन रॉबर्ट कायोसाकी ने जो प्राइस बताया है, जो इन्होंने अपना टारगेट बताया 2035 तक का, वो बहुत ही अनविजिबल है और ये टारगेट जरूर हिट होंगे दोस्तों, क्योंकि ये रॉबर्ट कायोसाकी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बड़ी पुस्तक लिखी है जो कि सबसे टॉप सेलिंग में सबसे नंबर 1 पर आती है। तो इनकी कहीं एक एक बात का जो अगर सिद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो ये जितनी बात बोलते हैं वो सारी बात लगभग सही होती है। आप बात करें अभी के टाइम की तो अभी जो है गोल्ड $3,200 पर जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2035 तक इसका जो प्राइस रहने वाला है वो करीब $30,000 से भी ऊपर जाने वाला है इसका प्राइस। तो आप सीधे सीधे देखिए ना, $3,200 अभी है और 2035 तक इसके बढ़ने के चांसेस कितने, यानी ठीक 10 साल बाद आपके पैसे सीधे सीधे 10 गुने हो जाएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2030 तक करीब जो है अगर देखा जाए तो लगभग आप मान चलिए 3,75,000 प्रति 10 ग्राम तक इस सोने का रेट पहुंच सकता है। 3,75,000, यकीन मानेंगे? नहीं, लेकिन ये सोने का रेट है और सोने का रेट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है, जिस हिसाब से पीछे जो है अभी अगर कुछ बाज़ार में कोई हलचल नहीं होती है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई संकट नहीं गहराता, तो बाज़ार इसी तरीके से चलेगा और मार्केट भी इसी तरीके से चलेगी। और जो आपके गोल्ड के प्राइजेज हैं वो इसी आधार पर अगर चलते हैं तो इसी साल जो है गोल्ड का जो रेट है वो 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम आ जाएगा। और आने वाले 2030 तक इस गोल्ड का प्राइस 3,75,000 3,77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम होगा। इस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदे का सौदा है कि गोल्ड तो खरीद लेंगे, लेकिन किस फॉर्म में खरीदें, ज्वेलरी फॉर्म में खरीदें या फिर डिजिटल गोल्ड
या फिर जो है ETF खरीदें, क्या खरीदें इसमें से, या फिर SGB खरीदें यानी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, जो कि भारत सरकार इशू करती है, RBI इशू करती है, जिस पर आपको 2.5% का छमाही इंटरेस्ट भी मिलता है, 6 मंथ पे इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके साथ में जो है आपको इंडेक्सेशन का भी फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर 8 साल तक अगर आप अपना लॉक इन पीरियड जारी रखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो अब ऐसे में हमें टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ज्वेलरी, दूसरा है डिजिटल गोल्ड, तीसरा है जो है ETF गोल्ड ETF, चौथा है SGB यानी कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। आपको इसमें से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है ज्वेलरी फॉर्म। अधिकतर हम देखते हैं जो हर दूसरा आदमी अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करें तो इस चीज़ को नकारता है और सबसे पहले जो है गोल्ड की ज्वेलरी बनवाता है। शौक भी पूरे होने चाहिए और शौक के साथ साथ आपको जो है गोल्ड इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपके शौक भी पूरे होते हैं। आप शादी पार्टियों में अपने गोल्ड ज्वेलरी को एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ में आप गोल्ड के इंडेक्सेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में दोस्तों क्या होता है, जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आपको टैक्स में रिबेट नहीं मिलता है क्योंकि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक इन्वेस्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है टैक्स नहीं, यहाँ पर आपको टैक्स में रिबेट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको पूरा टैक्स भरना पड़ता है। तीसरा तरीका है गोल्ड ETF। जब आप गोल्ड ETF में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है कि आप जो है ETF के अंदर SIP के जरिए पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड की जो कीमत है वो मोटा मोटी अगर देखा जाए, जैसे आप नॉर्मल SIP करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एवरेज आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पर डिजिटल गोल्ड में अगर आप पूरा पैसा एक बार में डाल देते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है गोल्ड का प्राइस अभी ऊपर है या नीचे है, तो वहाँ पर आपको प्राइस ट्रैक करने में दिक्कत आती है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, आपको जो है उतार चढ़ाव नहीं पसंद है, तो आप जो है गोल्ड के अंदर, गोल्ड ETF के अंदर आप जो है अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपकी गोल्ड को एवरेज किया जा सकता है और आप एक अच्छे खासे एवरेज बेस पर जो है अपनी गोल्ड इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सबसे बड़ी मुहिम थी जिससे कि सोने के आयात को कम किया जा सके, लेकिन ये उल्टा सरकार के खजाने को खाली करने में सबसे बड़ी मददगार हुई। बाद में इसको बंद कर दिया गया। 2024 के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक भी ट्रेंच नहीं आई है। और अगर बात करें तो अभी जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ 10 साल भी नहीं बीते और इस बीच सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद कर दिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब नहीं आने वाला है। यानी आप अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अब आपका सपना टूट जाएगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है गोल्ड ETF, जिसके अंदर आप एवरेज आउट करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा है, गोल्ड ETF में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपको एक एवरेज आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है SIP के जरिए। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब बंद हो चुका है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप जो है पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि 2024 के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक भी ट्रेंच नहीं आई है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर गोल्ड में कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो 100 में से 50 रुपये आपको जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 30 रुपये आपको जो है अपने रियल इस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे फिर आप प्लॉट लेकर छोड़ दीजिए, फ्लैट लेकर छोड़ दीजिए या फिर कहीं पर कोई ज़मीन लेकर छोड़ दीजिए, वो 30% होना चाहिए। और 15 से 20% पैसा आपको हमेशा गोल्ड में रखना चाहिए, इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि मान चलिए स्टॉक मार्केट खुदा न खास्ता क्रैश हो गया, ये स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपका जो गोल्ड है उस लॉस को मैकअप करने के लिए गोल्ड एक वेपन का काम करेगा, यानी गोल्ड एक हथियार का काम करेगा जो कि आपके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तब गोल्ड चढ़ता है और जब मार्केट उठती है तब गोल्ड के प्राइस थोड़ा डाउन होते हैं। आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% पैसा गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर यार गोल्ड से बेहतर विकल्प कोई हो सकता है। जी हाँ, गोल्ड से बेहतर विकल्प भी मिल जाएगा। अगर आपको गोल्ड से बेहतर विकल्प चाहिए जहाँ गोल्ड आपको जो है 11 से 12% ईयरली रिटर्न दे सकता है, हाइयर रिटर्न दे सकता है, नॉर्मली जो है 9 से 10% तक का रिटर्न देता है या 9% के आसपास रिटर्न देता है, लेकिन इन्फ्लेशन करीब 7 से 10% या 11% के आसपास घूमता है, तो ऐसे में जो है गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, सिर्फ इन्फ्लेशन से आपको लड़ने में मदद करता है। तो गोल्ड को इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं, यानी अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं, आप महंगाई को मात दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको महंगाई से ऊपर निकलना है, अगर आपको महंगाई से ज़्यादा कमाना है, आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा कमाना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में एक सिस्टमेटिक वे में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप जो है चाहे फिर स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स हो। लार्ज कैप में आपको 40% हिस्सा अपना रखना चाहिए, वहीं मिड कैप में आपको 30% हिस्सा रखना चाहिए
और 30% हिस्सा आपको जो है स्मॉल कैप में रखना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि जब भी मार्केट बढ़ेगा तो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो जब भी मार्केट बढ़ता है तो वो सबसे कम बढ़ते हैं। और इसी सेम वे में जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा जो टूटने वाले स्टॉक्स हैं उसमें से स्मॉल कैप स्टॉक्स पहले आते हैं, उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स आते हैं, उसके बाद लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 40% हिस्सा जो है अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा आपको जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ना ज़्यादा चढ़ते हैं ना ज़्यादा गिरते हैं। और जो 30% हिस्सा है आपको अपने मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप स्टॉक्स ना ज़्यादा गिरते हैं ना ज़्यादा चढ़ते हैं, लेकिन वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा गिरते हैं। इसलिए आपको इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए 40-30-30, 40% लार्ज कैप, 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप। ये बेस्ट फार्मूला है। इसके साथ में आपको मैंने बताया 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट, अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% हिस्सा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बाकी जो है 30% हिस्सा प्लॉट में, फ्लैट में, या फिर आप प्लॉट फ्लैट ना खरीद के आप रियल इस्टेट में आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी REITs यानी रेट में अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करके आप जो है रियल इस्टेट में भी अपने पैसे को जो है काम पर लगा सकते हैं। वैसे इक्विटी मार्केट में आपको जो है 16 से 17% या 18% तक का ईयरली रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे करीब करीब गोल्ड में जहाँ 9 से 10% तक का ईयरली रिटर्न मिल रहा था, वहीं पर आपको 18 से 19% तक का ईयरली रिटर्न देखने को मिल जाता है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में कई बार आपको 55 से 60% या 70 से 80% तक का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है टोटली कंपनी के परफॉर्मेंस पे और मार्केट के सिचुएशन पे। अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। अब आपको करना क्या चाहिए, देखिए जब आप जो है इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको भरोसा होना चाहिए वो होना चाहिए स्टॉक्स पर। इसके साथ साथ जो है आप जो प्लॉट हैं, रियल इस्टेट हैं, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड। गोल्ड को हम किस लिए तीसरे नंबर पर रख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि ना तो गोल्ड ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा गिरता है। गोल्ड एक डिमांड को कंप्लीट करता है, इसलिए हम इसको जो है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा टूल नहीं कहेंगे। हाँ, ये आपको जो है महंगाई से बचाता है। आपको एक वेपन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर।